हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर हम लोग का रहेगा 30 प्रश्न, जो 15 रहेगा जीके का और 15 रहेगा साइंस का। तो ये सब प्रश्न हम लोग जो करने वाले हैं ये 2024 में पूछा गया सवाल है, यानी प्रीवियस ईयर। तो चलो हम लोग देखते हैं सवाल को। तो बच्चों, हम लोगों का डेली शाम 7 बजे प्रैक्टिस से चलता है और सुबह 10 बजे आपका टॉपिक वाइज, यानी अभी मैथ क्लास चल रहा है तो आप लोग मैथ को जरूर करते रहिए ना, ठीक है ना। सुबह 10 बजे मैथ का और शाम 7 बजे रोजाना प्रैक्टिस है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं आग के दिए जलाकर नृत्य करती है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ऑप्शन एक है शरी नृत्य, घूमर नृत्य या कालबेलिया नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर नृत्य स्पेलिंग गलत है, थोड़ा ठीक कर देना। वैसा होगा, ठीक है ना। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों बताओ कि ये जो घूमर नृत्य है ये कहाँ का है? ये भी राजस्थान का है और कालबेलिया भी राजस्थान का है। सब कहाँ का नृत्य हो गया बच्चों? राजस्थान का है, सभी राजस्थान का है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, यानी चरी नृत्य इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया था? तो बच्चों, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में, यानी जो 2024 में एग्जाम के पहले सब कर चुके थे और यही सब आया हुआ है, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया था? अगर पूछा गया कि ये ऑपरेशन सफेद सागर जो है मतलब कौन से सेना द्वारा किया गया था, नेवी, एयरफोर्स या थल सेना, तो इसका सही आंसर होगा वायुसेना यानी एयरफोर्स, ठीक है ना। एयरफोर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ कब किया गया था, कब चलाया गया था? यानी 1966, 1999 या या 1986 या 85, 1700। इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर होगा 1999, यानी जो कारगिल के टाइम में किया गया था ऑपरेशन सफेद सागर, किसके द्वारा? एयरफोर्स द्वारा। आपको सभी ध्यान रखना है कि कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो बताओ मेरा भाई क्या होगा इसका आंसर? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? के एम करियप्पा, पीटी उषा, अवनी चौधरी या दीपाली पाल? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी के एम करियप्पा इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और बच्चों, आपसे जितने को पता नहीं है मैं एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पर अग्निवीर का आपका तैयारी बहुत अच्छे से करवाया जाता है। सुबह, यानी सुबह 10 बजे आपका मैथ का क्लासेस होता है, अभी टॉपिक वर्क चल रहा है, और शाम 7 बजे आपका मिक्स साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है ना। रीजनिंग का भी चलता है। तो आप लोग आइए, इससे जुड़िए और फिर हमको सब्सक्राइब कीजिए, अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है मेरा भाई। नौसेना की पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरा भाई बताओ, नौसेना की पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ है मेरा भाई? विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई या कोलकाता? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? असहयोग आंदोलन किस कानून के कारण हुआ था? तो मेरा भाई बताओ, जो असहयोग आंदोलन हुआ था यह किस कारण के कारण हुआ था, किस कानून के कारण हुआ था मेरा भाई? ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया, बच्चे यहाँ पर थोड़ा ब्रिटिश इंडिया हो, ठीक है ना। पीटर्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट्स, रोलैक्ट एक्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर होगा रोलैक्ट एक्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। रोलैक्ट एक्ट्स के कारण ही हुआ था, ठीक है ना मेरा भाई। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल देखो, भारत में सबसे सघन बस्ती कौन सी है? मतलब सबसे घनी बस्ती कौन सी है मेरा भाई? गरवी, कोलकाता या दिल्ली या चेन्नई? गरवी जो है ये मुंबई में पड़ता है, ठीक है ना मेरा भाई। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है देखो मेरा भाई। प्रथम विश्व युद्ध में
शहीद हुए सैनिकों के संबंध में किसी स्मारक का निर्माण हुआ था? तो बताओ मेरा भाई, किस स्मारक का निर्माण हुआ था? इंडिया गेट, तक्षशिला, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इंडिया गेट, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है देखो, प्रधानमंत्री सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताओ मेरे बच्चों, कब हुआ है ये जो प्रधानमंत्री सूर्यधर मुफ्त यानी जो मुफ्त कराने की बिजली का बिल, तो कब हुआ था? 15 फरवरी 2024 को, 16 फरवरी 2025 को, या 14 फरवरी 2025 को? ये सब आया हुआ प्रश्न है मेरा भाई, ठीक है ना? तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसी टॉपिक को ज्यादा, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग एक से करवा जा रहा है। जितने भी नए बन रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपका आंसर नहीं बन रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग लास्ट तक इस चैनल पर बना रहिए, टिके रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर पक्का होगा, 100% गारंटी देता है, ठीक है ना? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 15 फरवरी 2024 को, या 16 फरवरी 2025, या 14 फरवरी 2024, 13 फरवरी या 2025? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर होगा 15 फरवरी 2024, यानी ऑप्शन नंबर 15 फरवरी 2024 इज द राइट आंसर, ठीक है ना? आप ऑप्शन नंबर एक को क्लिक कीजिए। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलने से पहले जितने भी साथी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो बताओ मेरा भाई, 2024 में चिकित्सा का नोबेल जो पुरस्कार है यह किसे मिला है? ठीक है ना? आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवन रूवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना? रूवाकन इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो 10वां प्रश्न है क्या है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन, या 21वां संविधान संशोधन? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर टू को आप लोग लॉक कीजिए। चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है देखो, वायुसेना, एक मिनट बचे, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है मेरा भाई? तो हम लोग वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 15 जनवरी, या 4 सितंबर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना? तो चलते हुए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है मेरा भाई? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है मेरा दोस्त? वो होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा बच्चे बच्चे देखो, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है मेरा भाई? इसका आंसर क्या होगा? कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है मेरा दोस्त? इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40 से 45, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 35 से 52, अनुच्छेद 1 से 15? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर टू, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक। ऑप्शन नंबर टू को लॉक करके आगे बढ़िए। चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है देखो बच्चों, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाला लाजपत राय, या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ तक हम लोग का 15 जो जीके का सवाल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 15 साइंस के सवाल देखने वाले हैं। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना कि आपका इन 15 में से कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना मेरा भाई? चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल साइंस का जो है क्या है, मनुष्य का मुख्य अस्थिज अंग कौन सा है? किडनी, मस्तिष्क, लीवर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, यानी किडनी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग दूसरा सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है देखो, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन की छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की
क्रिया होती है क्या कहलाती है? तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है फिर से देखो कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन की छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? पाचन, श्वसन या परिवहन या परावहन? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई बताओ आप सभी? इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर यानी पाचन। तो बच्चों यही एक सवाल है जो आसान आया था, ठीक है ना। अभी अग्निवीर में बच्चे से सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। जब देखिए बच्चों, सबसे आसान सवाल कब पूछा जाता है पता है? जब पहले दौड़ करवाया जाता था तब आपका आसान सवाल पूछा जाता है, लेकिन अभी एग्जाम बहुत हार्ड है। ज्यादा बच्चे भी नहीं ले जा रहे हैं, आपको 35 से 38 से 40 सवाल करने पर ही आपको रनिंग में बुला जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो क्योंकि अगले एग्जाम में आपका सिलेक्शन एक नाम होना जरूरी है मेरा भाई, ठीक है ना। अगर आपको तैयारी करना है तो आइए जुड़िए इस चैनल से और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। चलो चलते हैं हमारे दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है देखो। दूसरा सवाल है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस लिया जाता है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस लिया जाता है? मतलब है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हीलियम? तो इसका जो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। इसका संकेत क्या होता है बच्चों? CO2, ठीक है ना। ऑक्सीजन का होता है O2। पूछा जाए तो आपका यही आंसर सही करना है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों? जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मैंने भाई बताया इसका आंसर क्या होगा? जब प्रकाश की किरण, ऐसा होता है कुछ, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तन किरण, परावर्तन किरण या विकिरण या अपतित किरण? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? अपतित किरण यानी ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है? जब दो व्यक्ति जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में रस्सी खींचता है, रस्सी खींचता है, तो रस्सी खींचता है, ठीक है ना। तब अ, कौन सा बल क्या होता है? तो तनाव बल का होता है, ठीक है ना। क्या होता है? तनाव बल। देखो भाई, क्या बोल रहा है कि जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशा में रस्सी खींचता है तब कौन सा बल होता है? तो तनाव बल होता है। तो ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन की विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर एक है विखंडन, द्विविखंडन, मुकुलन या पुनरुद्भवन? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है दांत व हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका जो सही आंसर होगा कैल्शियम यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा सवाल क्या है? हल्के व भारी कणों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? छनन, निष्पादन, केंद्र या उपकेंद्र? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका जो सही आंसर निष्पादन यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा सवाल क्या है देखो। यदि कोई व्यक्ति खिड़की की सहायता से बाहर खेलते बच्चों को देखता तो वह खिड़की किसकी बनी हो सकती है? पायरेक्स, कांच की, ठोस की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक यानी पायरेक्स कांच की बनी होती है। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है? भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है? तो मेरा भाई बताओ, भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है? वस्तु का रंग, वस्तु का प्रकार, वस्तु का आकार या वस्तु का रूप? क्या होगा इसका आंसर सर? इसका जो सही आंसर होगा मेरे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप सभी? तो बच्चों ये आप सभी के लिए होमवर्क रहा, नहीं बता ही दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा वस्तु का प्रकार यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट में आपका एक होमवर्क रहेगा जो आप सभी को बताना होगा, ठीक है ना, कमेंट में। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कैलोरी, एक मिनट रुकना बच्चों। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा
कैरोलस लिनियस, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, सरल लोलक किसका उदाहरण है? बच्चों बताओ, सरल लोलक जो है किसका उदाहरण है? अवृत्ति गति का, परिवर्त गति का, अपरिवर्त गति का, या अभिनय गति का? तो इसका जो सही आंसर होगा अपरिवर्त गति का, यानी ऑप्शन नंबर इज द एक राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न जो आप सभी के लिए होमवर्क रहने वाला है। मानव शरीर की सबसे सुंदर अस्थि कौन सा है? तो बताना होगा आपको, यह आपको के लिए होमवर्क रहा, सबका ही जरूर रहा। आप लोग जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा कि मानव 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 शरीर की सबसे सुंदर अस्थियां किसे कहा जाता है? तो बच्चों बताओ, इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है? जितना सही हुआ है उतना ही बताना ईमानदारी पूर्वक से कि आपका कितना सही बैठ रहा है। जितने भी बच्चों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जितने बच्चों का अभी नए बच्चे इसमें आंसर ज्यादा नहीं हो पा रहा है और टेंशन ले लेना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। आपका पूरा 30 में से 25 गारंटी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। 26 तक 18 आपका ईमानदारी से होगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।